गुरुग्राम की बात करते हैं, जहां के सेक्टर 45 में देर रात प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। ये खबर मिल रही है। मिलेनियम सिटी सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला है। बदमाश ऑफिस का मेन गेट फांदकर अंदर घुसे और 30 राउंड से ज्यादा गोलियां यहां चला दी गई। फायरिंग से ऑफिस के शीशे चकनाचूर हो गए और खड़ी वहां जो BMW और जैगुआर कार थी उसको भी निशाना बनाया गया। गनीमत ये रही कि इस गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है। इस पोस्ट में नांदल ने पैसे के लेन देन को इस फायरिंग की वजह बताया है। इसी पोस्ट में नांदल ने बाकी लोगों को भी चेतावनी दी है कि जो भी उसके बकाया पैसे हैं वो जल्द से जल्द चुकता कर दें। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे पोस्ट की अब जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरी खबर सामने आई गुरुग्राम के सेक्टर 45 से, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग यहां पर देखने को मिली। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 30 राउंड गोलियां चला दी गई और उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्ट सामने आया। दीपक नांदल उसका ये पोस्ट, हालांकि जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, पुलिस जरूर इस पोस्ट की जांच कर रही है। इस पोस्ट में लिखा गया कि जिसका भी अब बाकी पैसा है वो फौरन लौटा दे। इसीलिए माना जा रहा है कि पैसे का लेन देन है, इसको लेकर ये पूरा मामला अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुँचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चल रहा है? कितने हमला नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं। अभी हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो लेन देन को लेकर क्या जानकारी सामने आई है? दीपक नांदल को लेकर क्या जानकारी इस वक्त कहां है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है वो गैंगस्टर दीपक नांदल के नाम से हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट को वो संजीदगी से ले रही हैं, क्योंकि इस पोस्ट में साफ तौर पर कहा है कि 2019 का एक झगड़ा था जो बिल्डर के साथ और उसके रिश्तेदार का गैंगस्टर के साथ चल रहा था और पैसों के लेन देन की बात उसने कही है। और इसीलिए उसने कहा कि अगर उसके पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जो लोग उसके पैसे मार रहे हैं या उसके पैसे नहीं दे रहे हैं उनको वो छोड़ेगा नहीं। ऐसी पोस्ट यहाँ पर वायरल की गई है दीपक नांदल के नाम पर। 5 नकाबपोशों ने 9:20 के आसपास सेक्टर 45 में बिल्डर के ऑफिस के पास ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी। तकरीबन 30 राउंड गोलियां चली हैं और इस गोलियों के चलने की वजह से वहां पर जो है अफरा तफरी मच गई थी। शीशे चकनाचूर हो गए थे। कुछ बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों पर भी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। लेकिन इस गोली कांड के बाद गुरुग्राम पुलिस की टीमें जो है वो सजग हो गई हैं। कोशिश की जा रही है कि जो CCTV फुटेज में दिखाई दे उनको तुरंत पकड़ा जाए और इसलिए कई टीमें बनाई गई हैं। गुरुग्राम की STF भी यहाँ पर पूरी एक्टिव हो चुकी है। यानी एक गैंगस्टर खुलेआम जो है ताबड़तोड़ गोलियां मारता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करता है। हालांकि इस पोस्ट की न्यूज़ 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन गुरुग्राम पुलिस इस पोस्ट को संजीदगी से ले रही है कि क्या इसके पीछे नेटवर्क जो है गैंगस्टर कनेक्शन है या नहीं। और सबसे अहम चीज़ यही कि अभी तक जो 5 नकाबपोश है उनके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन आगे क्या पुलिस इसमें एक्टिव होती है ये देखना होगा। जी, लेकिन दीपक, इस बीच क्योंकि आपने इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ पर दी, लेकिन क्या सवाल ये भी उठता है कि बार बार फायरिंग होती है, बदमाश जिस तरह से इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं, क्या पुलिस की जो खुफिया जानकारी होती है उसमें किसी तरह की सेंधमारी यहाँ पर हो रही है? आखिर कानून व्यवस्था को और कितना ज्यादा मुस्तैद और सख्त होने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह से खुलेआम चुनौती इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ताबड़तोड़ इतने राउंड गोलियां तभी कोई मारता है जो कोई बड़ा गैंगस्टर या फिर बड़ा शूटर होगा। जिन शूटरों को यहाँ पर भेजा गया था नकाबपोश थे, यानी CCTV कैमरेज की जद से वो दूर हो जाए, उनका चेहरा कोई नहीं पहचान पाए। उसके अलावा टाइमिंग रखी गई थी रात को तकरीबन 9:20 की, जब शोरूम या मार्केटिंग ऑफिस बंद होता है। यहाँ पर बिल्डर का ऑफिस इसी टाइम पर बंद होता है, लेकिन कोई कर्मचारी जो अंदर थे उनको गोलियां नहीं लगी। वहाँ पर खड़ी कुछ लग्जरी गाड़ियों में गोलियों के निशान देखे गए, शीशे चकनाचूर हो गए। एक दहशत फैलाने की यहाँ पर कोशिश की गई। दहशत फैलाने के बाद हमलावर फरार हो गए। शूटरों के फरार होने के कुछ देर बाद ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहा है और वो पोस्ट खासतौर से गैंगस्टर दीपक नांदल के नाम से आ रहा है, जो इस पूरे नेटवर्क में अपनी हामी भरता है कि ये उसके ही लड़कों ने किया है और एक पैसों के लेन देन को लेकर है। तो कुल मिला के पुलिस ये सारे एंगल पर जांच कर रही है।